सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। घटना की बिद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। महाराज कहते हैं ये जीव तीन परतों में छिपा बैठा है, ब्रह्म, माया और प्रकृति। प्रकृति ही माया है, इसलिए दो परत भी मान सकते हैं। लेकिन माया एक झीनी है, एक मोटी है, इसलिए मोटी माया जो दिखती है वो हमें समझ में आता है, उससे हमारा स्थूल शरीर बना है। झीनी माया से हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर बना है। ब्रह्म से हमारा केवल शरीर बना है, और केवल शरीर के अंदर जो छुपा हुआ वो परमात्मा तत्व का अंश, वो जीव आत्मा, वो जीव ब्रह्म छटपटाता है उस अपने अंश में मिलने के लिए, जिसका वो अंशी है, परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन इस संसार में ऐसे भ्रम के जाल फैलाए हुए हैं, ज्ञानियों ने ऐसे भ्रम के जाल फैलाए। जैसे सूरदास ने हाथी को देखा तो सूरदास को हाथी का कान पकड़ में आया, तो उन्होंने कहा हाथी सूप जैसा है। दूसरे सूरदास को हाथी का पेट नजर आया तो उन्होंने कह दिया ये दीवार जैसा है। किसी को हाथी का सूंड नजर हाथ में आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो रास्ता जैसा है। किसी को हाथी का पैर नजर पकड़ में आया तो उन्होंने कह दिया ये केले का थमला है। सत्य यह है कि इन चारों से अलग हाथी ना तो केले का थमला है, ना दीवाल है, ना सूप है, ना रस्सा है। हाथी तो बस हाथी है, और उसको जिनके पास नेत्र है, बाहरी नेत्र है, वही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसे ही हमारे घट के अंदर वो परमात्मा है। कोई कहता है वो ब्रह्मा है, कोई कहता है वो विष्णु है, कोई कहता है वो शक्ति है, कोई कहता है वो शिव है। और उसको जानने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का खंडन किया, उनको बताया, समझाया, खंड खंड में बांट के समझाया। ब्रह्म के निरूपण के लिए उन्होंने कई खंड किए, खंड खंड करके ज्ञान को समझाया। लेकिन संतों ने उस बात को क्यों नहीं माना? क्योंकि व्यास जी 17 पुराण बनाने के बाद खुद ही बहुत व्यथित थे, बहुत परेशान थे। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और श्रीमद् भागवत पुराण 18वां पुराण, जिसमें नाम की महिमा बताई, उसका रचना किया। नारद जी ने कहा कि भ्रमित हुए जीव को आपने और भरमाया है, इसलिए जो खुद दूसरों को भरमाता है उसको शांति कहाँ से आएगी? जो खुद भ्रम में है वो दूसरों का भ्रम निवारण कैसे कर सकता है? इसलिए आप तप करो
और परमात्मा से विनती करो और दूसरा पुराण एक बनाओ, श्रीमद् भागवत पुराण। महाराज कहते हैं पांडे समझ शिवर हल साई रे, पांडे समझ शिवर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई रे, पांडे समझ सिंवर हल साई, निराकार निर्धार सबद को, निराकार निर्धार सबद को, खोजो आतन माई रे, पांडे समझ सिंवर हल साई। महाराज ज्ञानियों से, पंडितों से कहते हैं कि अरे अपने शरीर के अंदर उस शब्द की सोचना करके उस आनंद को पाओ और इस भवसागर से पार हो जाओ। भजन करो जिससे मन में खुशहाली आए, आनंद आए। आगे महाराज समझाते हैं, जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्यागा। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने अपना घर क्यों छोड़ा? उनके घर में तो वेद पुराण शास्त्र सब रखे थे। ताके घरे पुराण 18, फिर पढ़ने की जागा रे, पांडे समझ सिंवर हल साई। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सब बताया मेरे राम, पाछे सब बताया। जे आमुगत वेद में होती, जे आमुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया रे, पांडे समझ सिंवर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई रे, पांडे समझ सिंवर हल साई। राजपाट सुख संपत माही, जे वो मुख फल पावे मेरे राम, जे वो मुख फल पावे। शहर उज्जैनी त्याग भरथरी, शहर उज्जैनी त्याग भरथरी, बन रोही क्यों जावे रे, पांडे समझ सिंवर हल साई रे, पांडे समझ सिंवर हल साई। महाराज कहते हैं कि खूब धन इकट्ठा कर ले, खूब राजपाट इकट्ठा कर ले, अगर इसी में मोक्ष हो सकता तो भरथरी ने राजपाट छोड़ के
नगर उज्जैनी को क्यों त्याग दिया? इब्राहिम अधम ने 1600 रानियां और 18 लाख तुरियां क्यों त्याग दिया? गोपी चंद ने बंगाल का राज्य क्यों त्याग दिया? इसलिए महाराज समझाते हैं कि करामात करतूत सिधाई जे या में हर सूझे। कोई है रिद्धि सिद्धि में लगा हुआ है, कोई करामात दिखाने में लगा हुआ है, इससे कोई मोक्ष हो जाएगा क्या? अगर इससे मोक्ष हो जाता तो महाराज कहते हैं कि राम सरीखा को बलवंता, राम सरीखा को बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे रे पांडे, समझ सिवर हल साईं। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई रे पांडे, समझ सिवर हल साईं। भजन करके उस आनंद को पालो, नहीं इस भवसागर में डूब जाओगे। भाई कहते हैं राम सरीखा को बलवंता, राम से बड़ा बलवंता कौन था उस समय? लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों बनाया और क्या भेद पूछा? जांजुली ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जांजुली ऋषि ने बहुत तप किया, उनके तप का प्रभाव चारों तरफ फैल गया। उनके अंदर ऐसी सिद्धियां आ गई कि वो किसी को घूर के देख लें गुस्से में तो भस्म हो जाए, और वस्त्र ऐसे ही फेंक दे बिना अधर के तो आकाश में सूखे। ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियां आ गई। तब भी महाराज कहते हैं कि इतना तप किया, हर समय ब्रह्मांड में अपने सांसों को चढ़ा के रोक के बैठे रहते थे। तो जोया मुगत जोग में होती, जोया मुगत जोग में होती, तो तुल पे क्यों चल आया रे पांडे, समझ सिवर हल साईं। सोच समझ के भेद से भक्ति करो और उस आनंद को पाके भवसागर से पार हो जाओ। जांजुली ऋषि ने इतना तप किया, उनके अंदर ऐसा योग बल आ गया कि एक दिन वो बैठे थे तो उसी वृक्ष के डाल के ऊपर दो पक्षी तुलाधार 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 ऐसा नाम जप रहे थे। जांजुली ऋषि को ईर्ष्या आई, गुस्सा आया, घूर के देखा तो पक्षी जल के भस्म हो गए। अब उन्होंने अपने तप बल से ध्यान से देखा कि ये तुलाधार है कौन। पता चला काशी में रहते हैं। जांजुली ऋषि काशी आए, तुलाधार के पास बैठे। तुलाधार उस समय ग्राहकों को सौदा दे रहे थे, वैश्यगिरी का काम करते थे, परचूनी की दुकान थी। जांजुली ऋषि ने कहा, अरे तुला, तू देखता नहीं मैं संत तुम्हारे घर पे आया हूं, मेरा स्वागत कर और इन सब बवाल को हटा। उन्होंने कहा, महाराज आप संत हैं, आपके पास समय ही समय है। इनके पास समय नहीं, ये गृहस्थी है, इनके घर में भूख है, भोजन की इच्छा है इनको, इसलिए जल्दी से जल्दी इनको सामान दे दें, किसी को चावल, किसी को आटा, किसी को नमक, जल्दी से दे दें जिससे इनके घर में भोजन बन जाए और ये बेचारे अपने पेट की तृप्ति कर सके। हम आप तो साधु संत हैं, कोई बात नहीं, हमारा आपका तो वार्तालाप होता रहेगा। जांजुली ऋषि ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं। जब गुस्से में उन्होंने ऐसी बात कही तो तुलाधार जी ने कहा कि प्रभु, मैं भी कोई पक्षी नहीं हूं कि आप घूर के देखोगे तो मैं भस्म हो जाऊंगा। जांजुली ऋषि को बड़ा धक्का लगा, इनको ये बात कैसे पता चल गई जो बात जंगल में हुई थी। पैर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप कौन सी भक्ति करते हो। तुलाधार ने कहा, मैं सांसों सांस भजन करता हूं, घर में रहता हूं।
घर में रहे साँच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे। अपने घर में रहे, झूठ नहीं बोले और संतों का सम्मान करे, ऐसा इस संसार में बिड़ला ही संत है। वो गृहस्थी में रहते हुए भी त्यागी बैरागी से बड़ा है। जांजुली ऋषि ने तुलाधार का पैर पकड़ लिया और उनसे वो भेद सीख लिया, भजन सीख लिया, और उन्होंने जब तब का पूरा अभिमान त्याग दिया। खट केरिया आचार विचारा, जेया में हरि पावे। व्यास सरीखा को गुण हुआ, व्यास सरीखा को गुण हुआ। नारद पे क्यों जावे रे पांडे, समझ शिवर हल साई। व्यास जैसा खटकर्म करने वाला कौन होगा? खट क्रिया आचार विचारा, आचार विचार में सब शुद्ध ऋषि थे, लेकिन उन्होंने भी नारद से ज्ञान पूछा, भेद पूछा और भजन किया, तब उनके मन को शांति आई। ये तो भागवत में प्रसंग है, आप सब सुनते हैं। सांग जत कसणी बहु कसिया, जेया में पद सूझे। जतिपना रखे, काया को कस के रखे, नींद नहीं ले, भोजन नहीं करे, स्त्री का मुंह नहीं देखे। अगर इसमें मोक्ष हो जाता तो लक्ष्मण सा जग को कुण त्यागी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का मुंह नहीं देखा। माता सीता उनकी भाभी थी, उनके चरण के अलावा उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं। तो माए कहते हैं कि तो सीता को क्या बूझे रे पांडे, समझ शिवर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई रे पांडे, समझ शिवर हल साई। जति त्याग क्रिया अर जोगी, वेदराज सुख सारा। मेरे राम वेदराज सुख सारा। कहें सुख राम सुनो सब कोई, कहें सुख राम सुनो सब कोई। सत शब्द है न्यारा रे पांडे, समझ शिवर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई। डॉक्टर समझाते हैं कि जतिपना रखने से, त्याग करने से, वेद पुराण पढ़ने से, राज सुख लेने से, अगर इन सब से मोक्ष हो सकता है तो ये सब बड़े बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े भोगी थे, बड़े बड़े योगी थे, इन्होंने अपना सब ज्ञान छोड़ के भजन क्यों किया? वो सत्शब्द का सोचना क्यों किए? उन्होंने कैसे इस बात का खोज किया? भगवान शिव कहते हैं, उमा सुनहु कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव को लोग अपना गुरु मानते हैं, जगत गुरु भी मानते हैं, लेकिन उनका ही कहना नहीं मानते। भगवान शिव कहते हैं कि सत हरि भजन, भजन सत्य है। भजन है क्या? वो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। भजन उसको कहते हैं जो दिन रात हो सके, और दिन रात हम क्या कर सकते हैं? केवल श्वास ले सकते हैं। इसलिए सांसों की सोचना करना है। सांसों की सोचना करने से वो सत्शब्द हमारे अंदर, वो सत्ता हमारे अंदर आती है। सत्य शब्द है न्यारा,
जो ना वेद पढ़ने से आती है, ना पुराण पढ़ने से आती है, ना कुरान पढ़ने से आती है, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना योग से, वो आती है प्रेम से, रटन करने से। इसलिए महाराज कहते हैं, विद्वानों को समझाते हैं कि पांडे समझ सिवर हलस, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब अंदर भजन का भाव रखो, संतों से प्रेम करो, भजन में प्रीति रखो, बस ये 2 काम करना चाहिए आदमी को। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ो, ये उथल पुथल हो जाए। सतगुरु की शरणा और भजन की भक्ति, ये नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होता रहे। है राम जी, राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।